फारूक आजम तलवार के हमरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से निकले। उमर इब्न खत्ताब का भी थोड़ा सा फैसला तय हुआ कि हुजूर के साहबी नईम बिन अब्दुल्ला से उमर इब्न खत्ताब की मुलाकात हुई। तो नईम बिन अब्दुल्ला ने देखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो उमर इब्न खत्ताब हैं वो गजबनाक हालत में नंगी तलवार के हमरा इस गर्मी की शिद्दत में कहाँ जा रहे हैं दोपहर में। तो आपने फरमाया उमर खैर तो है, इस गजबनाक हालत में शदीद गर्मी में इस नंगी तलवार के हमरा कहाँ जा रहे हो। तो उमर इब्न खत्ताब ने कहा आज मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा को कत्ल करने के इरादे से जा रहा हूँ। आज ये जो दीन इस्लाम की शम्मा है मैं इसको बुझा दूंगा। कुर्बान जाए हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला पर। आपने फरमाया उमर वो अल्लाह के महबूब हैं और उन पर तुम कभी गालिब नहीं आ सकते और उनके हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ताला ने खुद उठाई हुई है। किसी नापाक इरादे से तुम उसके करीब नहीं जा सकते उनके। हज़रत उमर ने ये सुना, गोया कि हज़रत नईम बिन अब्दुल्ला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहाँ शान भी बयान फरमा दी और फरमाया कि जाओ कि पहले तुम अपने घर की खबर तो लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद दोनों कलमा पढ़ के मुस्तफ़ा के नौकर बन चुके हैं। जिन मुस्तफ़ा को तुम मिटाने की माज़अल्लाह बात कर रहे हो वो उन्हीं की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके हैं दोनों। जब उमर इब्न खत्ताब ने सुना तो रहा न गया और आंखों में खून उतर आया। सीधे आप बहन के दरवाजे पर गए और आपने जब दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर हजरत खुबाब एक सहाबी रसूल अंदर दोनों को बैठ के कुरान पढ़ा रहे थे। उमर इब्न खत्ताब ने दरवाजे पर दस्तक दी। फातिमा बिनते खत्ताब जो कि उमर इब्न खत्ताब की बहन थी, उन्होंने पूछा कौन है दरवाजे पर। तो उमर ने कहा गरज बरस के कहा मैं उमर, दरवाजा खोलो। जो कुरान पढ़ा रहे थे वो छुप गए, कुरान को लेकर छुप गए। बहन ने बड़े हौसले के साथ दरवाजा खोला और जब देखा तो उमर सामने थे। उमर कहने लगे तुम दोनों क्या कर रहे थे अंदर। तो बहन ने आंखों में आंखें डालकर कहा हम अपने अल्लाह का कुरान पढ़ रहे थे, उस रब का पाक कलाम पढ़ रहे थे हम। तो उमर से बर्दाश्त ना हुआ और आप पर तशद्दुद शुरू कर दिया। फातिमा बिन खत्ताब जो कि आपकी बहन थी, जनाब उमर की जो बहन थी, उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया और मारा पीटा यहाँ तक कि लहू लहान हो गई आप। जब आपके बहनोई सईद बिन जैद अपनी बीवी को बचाने के लिए आए तो उमर ने उनको भी मारा। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सतम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। उमर ने जब मार पीट लिया तो कहा अब दामन मुस्तफ़ा छोड़ दो हुजूर का दामन। तो फातिमा बिन खत्ताब ने आंखों में आंखें डालकर कहा उमर अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ लेकिन अपना दीन नहीं दे सकती। मोहम्मद मुस्तफ़ा का दामन मैं नहीं छोड़ सकती। उमर बड़े हैरान हुए, कभी इसकी नजरें मेरे नजरों से मिली नहीं थी, कभी इसमें इतनी जुर्रत नहीं थी ये अपने भाई का मुकाबला कर सके, लेकिन आज ये जुर्रत के साथ बहादुरी के साथ मेरे सवालों का जवाब दे रही है। उमर के दिल पे असर हुआ और कहा बहन तू जो कुरान पढ़ के, जिस किताब को पढ़ के तेरे अंदर इतनी इस्तकामत आ गई, जरा वो किताब मुझे दिखा। तो बहन ने कहा उसके लिए तुझे गुस्ल करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमा रहा है ला यमस्सहु इल्लल मुत्तहरून, कुरान को मत छुओ मगर पाक होकर। हज़रत उमर गुस्ल करने के इरादे से गए। बहन अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गई और अर्ज़ करती है ए मेरे अल्लाह, मैंने ज़ाहिरी जिस्म को पाक करने का इंतज़ाम तो फरमा दिया है, ए मालिक कौनैन तो उसके दिल को भी पाक फरमा दे। अब उमर पानी से अपने जिस्म को धो रहे, मेरा अल्लाह दिल धो रहा है। जनाब उमर का मेरे अल्लाह ने दिल धो दिया। जब कुरान पाक आपके सामने लाया गया तो उमर ने कुरान की सूरत पढ़ी। कुर्बान जाए वो कुरान जिसमें अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। जब सूरत पढ़ी तो उमर के दिल की दुनिया बदल गई, तबीयत में नरमी पैदा हो गई और एक इनकलाब बर्पा हो गया। उमर की आंखों से आंसू जारी हो गए हैं और उमर इब्न खत्ताब ने कहा उमर की उम्र बर्बाद हो गई, मुझे इसी कुरान वाले नबी के पास ले चलो, मुझे मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में ले चलो। जो मौलिम जो कुरान पढ़ाने वाले छुप गए थे वो बाहर तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया लगता है कि हुजूर की दुआ कबूल हो गई, उमर अब दामन इस्लाम में आने वाले हैं। आप अपने बहनोई के हमरा उमर इब्न खत्ताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की जानिब, उनकी चौखट की जानिब रवाना हुए। उस वक्त हुजूर साहबी रसूल हज़रत अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के घर तशरीफ फरमा थे। उमर इब्न खत्ताब के यहाँ एक तलवार भी साथ है और साथ बहनोई भी हैं। जब दूर से सहाबा कराम ने देखा कि उमर तलवार लेकर आ रहा है तो हज़रत अमीर हमजा भी उस मुकाम पर मौजूद थे। आपने फरमाया उमर को आने दो, दरवाज़ा खोल दो, अगर पाक इरादे से आया तो उसका इस्तकबाल करेंगे, अगर इरादा नापाक है तो इसकी ही तलवार से इसकी गर्दन उड़ा देंगे। हुजूर ने सुना तो हुजूर ने फरमाया आने दो मेरे उमर को, मैंने खुद बुलाया है, मैंने अपने अल्लाह से मांग कर लिया है उमर, आने दो उसको। दरवाजे खोल दिए गए, जो तलवारों के पहरे थे उनको हटा दिया गया। उमर हुजूर की बारगाह में हाजिर खिदमत हुए
और हुजूर ने पूछा उमर किस इरादे से आए हो? तो अर्ज करते हैं हुजूर मैं अल्लाह और आप पर ईमान लाने के लिए आया हूँ, कुर्बान जाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जनाब उमर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तेरी तक के अदावा में मुरीद हो गया। साहबा कराम ने नारे तकबीर बुलंद किया, अल्लाह अकबर की फजाओं से मक्का गूंज उठा। और जब उमर दामन इस्लाम में दाखिल हो गए तो उमर ने सवाल किया, हुजूर क्या हम हक पर नहीं है? फरमाया हक पर हैं। या रसूलल्लाह क्या अल्लाह का दीन सच्चा नहीं है? फरमाया सच्चा है। क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं है? मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। हुजूर फिर हम छुप कर इबादत क्यों करें? आज से हम खुले आम इबादत करेंगे। और फिर 2 सफ़े बनी मुसलमानों की, 2 सफ़े बनी जिसकी एक की क़यादत जनाब अमीर हमजा ने फरमाई और दूसरी सफ़ की क़यादत जनाब फारूक आज़म ने फरमाई और दरमियान में हुजूर हैं। और इस खूबसूरत नूरी काफ़िले ने खाना काबा में जाकर इबादत की। हज़रत उमर दामन इस्लाम में आए तो इस्लाम की तारीख में एक नया दौर पैदा हो गया। पहले कोई खाना काबा में जाकर इबादत नहीं कर सकता था, लेकिन उमर आए और आपने खाना काबा में जाकर नारे तकबीर बुलंद किया। अल्लाह अकबर की जब फजाएं काफिरों ने सुनी तो तलवारें लेकर आपको कत्ल करने के इरादे से आए, लेकिन हज़रत उमर ने डट कर उनका मुकाबला किया और फरमाया अगर आज से किसी को अपनी बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम कराना हो तो वो आ जाए उमर इब्ने खत्ताब के मुकाबले में। तुम उनको मजलूम समझकर कमजोरों पर जुल्म करते रहे, अब आओ उमर के मुकाबले में। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी। खाना काबा में जाकर जिसने सबसे पहले नारे तकबीर बुलंद किया वो उमर फारूक हैं। जिसने काबे की फजाओं को खुश किया वो जनाब फारूक आज़म है, कुर्बान जाएं। हुजूर ने फरमाया क्या खूबसूरत हदीस है। हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता, हुजूर पे नबूवत खत्म हो चुकी है। हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब होता। इस हदीस से मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जनाब फारूक आज़म के अंदर वो तमाम सफ़ात मौजूद हैं जो एक नबी में होती हैं। कुर्बान जाएं उनकी शान और शौकत पर।